चीन के त्यांजिन से स्वदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी जापान में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में शामिल हुए। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। एससीओ के घोषणा पत्र में सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं होने की बात कही। पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई करने पर जोर। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बोले कि शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा है, साइबर आतंकवाद से भी निपटना होगा। पीएम मोदी बोले सीमा पर आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। शहबाज के सामने पीएम ने आतंकवाद पर आईना दिखाया है, कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पीएम मोदी बोले भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है, हम आतंकवाद का हर रंग हर रूप में विरोध करते हैं। एससीओ मीटिंग में मोदी बोले पहलगाम में दुनिया ने आतंकवाद का घिनौना रूप देखा है। पहलगाम हमला भारत की अंतरात्मा पर हमला था। पीएम मोदी बोले एससीओ मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी है। ये तीन स्तंभ भारत की सोच और नीति पर आधारित है। एससीओ समिट से भारत ने पाकिस्तान को दिया कड़ा मैसेज। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को नजरअंदाज किया। एक हॉल में मौजूद होने के बावजूद शहबाज से नहीं मिले मोदी के साथ पुतिन ने की शहबाज को नजरअंदाज। पीएम मोदी और पुतिन के बीच बैठक। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के बाद पहली मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी टैरिफ पर बातचीत। यूक्रेन रूस जंग पर भी मोदी पुतिन के बीच चर्चा। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत रूस साथ, हम पुतिन के भारत दौरे का इंतजार कर रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी मुद्दा उठाया, कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के पक्ष में भारत और संघर्ष को जल्द खत्म करने की कोशिश। पीएम मोदी बोले भारत रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले, हमारा सहयोग दुनिया में शांति के लिए है। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पुतिन बोले हम एक दूसरे का हर मुद्दे पर सहयोग करते हैं, आज की मीटिंग से हमारे रिश्ते और आगे बढ़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले भारत और रूस के बीच बहुत भरोसेमंद रिश्ते हैं, भारत रूस के रिश्ते राजनीति पर आधारित नहीं। द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में रवाना हुए मोदी और पुतिन। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी, लिखा राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक रहा। बिहार में राहुल की यात्रा का समापन। गांधी मैदान से निकली राहुल गांधी की यात्रा। राहुल के रोड शो में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी शामिल। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में यूसुफ पठान शामिल। बंगाल के बहरमपुर से टीएमसी सांसद। पटना पहुंचे अशोक गहलोत, बोले राहुल गांधी की यात्रा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही है, इसका संदेश देश में गया है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। बोले वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का पलटवार, कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। सीएम नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा। कंबोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली, भारत लाने में जुटी है सुरक्षा एजेंसी। अमृतसर में हुए आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली। लॉरेंस अनमोल बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है हैरी बॉक्सर। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की। अब 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत होगी 51 रुपए 50 पैसे सस्ता। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर एफआईआर पर बोले दिलीप घोष, लोकप्रियता पाने के लिए विवादास्पद बयान देती है महुआ, राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। मराठा आरक्षण की मांग पर जंग और तेज आज से मनोज रांगे ने जल भी त्यागने की बात कही। बोले कि हमें रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मराठा आंदोलन के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर बस और टैक्सी की आवाजाही बंद। दफ्तरों के लिए पैदल ही जाते दिखे लोग। राजस्थान के 12 में बवाल के बाद आज भी तनाव। कल आरएसएस के पथ संचालन पर भी था विवाद। मुस्लिम समुदाय ने अंजुमन चौराहे पर मार्च को रोका था। पथ संचालन रोक रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। डीएमएसपी की एस्कॉर्ट में निकाला गया मार्च। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के लिए नोएडा के हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिस तैनात। बिना हेलमेट वाले किसी भी शख्स को नहीं दिया जा रहा पेट्रोल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का भी चालान काटा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पुलिस ने परिवहन विभाग के स्टाफ तैनात किए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल। आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े। बैरियर से निकलने को लेकर आईआईटी, बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने सामने आए। सीतापुर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। कल्याण चौक के निर्माण से पहले अवैध कब्जों पर की गई कार्रवाई। 30 वर्ष से अधिक समय से सरकारी भूमि पर पक्के निर्माण थे। सीतापुर में माजार भी चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बड़ा जलस्तर। सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। 4 फीट तक जलभराव, घरों में घुसा पानी। चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी छुट्टियों का ऐलान। भारी बारिश के चलते 3 सितंबर तक बंद रहेंगे कॉलेज। दिल्ली में कल शाम से बाढ़ जैसे हालात होने की पूरी आशंका। हथनीकुंड बराज से 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली के गढ़ी मांडू, उस्मानपुरा, यमुना बाजार, मयूर विहार, पुस्ता, ओखला के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका। दिल्ली में बस अड्डे तक पहुंच सकता है पानी। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। रेड
और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने जारी किए निर्देश। मनाली शहर के कई हिस्सों में फिर बारिश, प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के बाद अलर्ट। मराठा आंदोलन के चलते वाशी टोल नाके के पास हेवी ट्रैफिक, टोल नाके से वाशी तक जाम लगा। अजमेर में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़े, शहर के कई इलाकों में जल भराव। भारी बारिश के चलते जोधपुर में भी लोग परेशान, कई इलाकों में जल भराव के चलते हालत बिगड़े। बागपत में तेज बहाव में यमुना में समाया नलकूप का कमरा, लाइव वीडियो वायरल, कई मकानों ने भी जल समाधि ली। यूपी के संभल में भी भारी बारिश, जिला अस्पताल के कैंपस में पानी भरा। एशिया हॉकी कप में भारत का विजय अभियान जारी, चीन के बाद जापान को 3-2 से हराया। आज कजाकिस्तान के साथ मैच।